ये है नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना हो रही स्पेशल ट्रेन। ट्रेन का नंबर है 02442। यहाँ देखिए किस तरीके से ये ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ रही है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होकर बिलासपुर जा रही है और ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं वातानुकूलित ट्रेन है। और कोविड-19 की जब हम बात करते हैं, इस तरीके से पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि श्रमिक स्पेशल के अलावा भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ रही है। और इस तरीके की और ट्रेनें अगर हम बात करें, नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली से 3 कुल मिलाकर स्पेशल ट्रेनें रवाना होनी है। बाकी और जगहों से अगर हम बात करते हैं तो 5 ट्रेनें रवाना हो रही हैं, यानी कुल मिलाकर 8 ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से चल रही हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए। यहाँ पर यात्री काफ़ी खुश हैं क्योंकि लंबे समय के बाद उन्हें यात्रा करने का मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मैं बहुत दिन के बाद अपने घर जा रही हूँ। हम लोग फंसे हुए थे यहाँ लॉकडाउन पे, बट खुश हूँ बहुत कि हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ की सारी मेंटेन डिस्टेंस सारा कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी ट्रेन की क्लीनिंग, सारी सफाई, सारी सुविधाएं, यहाँ पे भी सारी डिस्टेंस बना के ही सब लोग रह रहे हैं और सारा सैनिटाइजर सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं जा पा रही हूँ घर, बट उनके लिए दुख हो रहा है जिनकी टिकट बुक नहीं हो पाई है। मैं बहुत खुश हूँ और इस चक्कर में कि क्या मैं जा रही हूँ घर। मेरे मम्मी पापा सब बहुत हैप्पी हैं मेरे आने की खुशी में। अच्छा है, बस किसी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, और साफ सफाई को लेकर के? साफ सफाई अच्छा है। अच्छा, अभी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग आपको जैसे एंटर किया आपने, तो उसके लिए कैसा लग रहा है? वो भी सोसाइटी ठीक है यहाँ पे, लेकिन कुछ चेकअप वगैरह नहीं कर रहे हैं। नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए ये ट्रेन जा रही है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि 2 और ट्रेनें जा रही हैं, जिसमें नई दिल्ली से बेंगलोर के लिए और नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम अधिकारी स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं और जो यात्री जा रहे हैं उनका हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद हम कह सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रौनक लौटी है। क्योंकि हाल ही में जब से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, उसके बाद से यहाँ पर चहल पहल बढ़ी है, लेकिन पूरा रंग ढंग बदल चुका है। आप जिसको देखिए वो मास्क लगाए हुआ है और लोगों के चेहरे ही पहचान में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये एक तरीके से न्यू नॉर्मल हो चुका है। आने वाले दिनों में आपको अगर ट्रेन में सफ़र करना है तो आपके लिए मास्क ज़रूरी है। जब भी आप स्टेशन जाएंगे तो मास्क ज़रूरी है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी ही करनी है। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये ट्रेन पूरी तरीके से वातानुकूलित है और यहाँ से बिलासपुर जा रही है। और इसी तरीके की और ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से चल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुल मिलाकर 3 इस तरीके की ट्रेनें, और देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से 5 और ट्रेनें चल रही हैं। और आज की बात करें तो आज 8 ट्रेनें पूरे देश भर में इस तरीके की स्पेशल ट्रेनें, जिनको वातानुकूलित ट्रेनें कहते हैं, वो चल रही हैं। इन ट्रेनों के नाम अगर हम बताएं तो पहली ट्रेन है हावड़ा से नई दिल्ली के लिए, दूसरी ट्रेन है मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए, तीसरी ट्रेन है अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए, चौथी ट्रेन है राजेंद्र नगर टर्मिनल यानी पटना से नई दिल्ली के लिए, और हम कह सकते हैं 5वीं ट्रेन है बेंगलोर से नई दिल्ली के लिए, 6ठी ट्रेन है नई दिल्ली से बेंगलोर के लिए, 7वीं ट्रेन है नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ और 8वीं ट्रेन है नई दिल्ली से बिलासपुर। यानी एक बार फिर से तमाम ट्रेनें पटरी पर लौटना शुरू हो गई हैं और रेलवे ने भी यही कहा है कि धीरे धीरे जैसा जैसा रिस्पांस मिलेगा, जिस तरीके की स्थिति आएगी, उसी के बाद हम कह सकते हैं कि पटरी पर ट्रेनों की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर श्रमिक स्पेशल की बात करें तो श्रमिक स्पेशल जनसाधारण ट्रेनें हैं, जिसमें तमाम श्रमिक मजदूर उनको ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही हैं। और यहाँ पर हम इन स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो ये देश के प्रमुख कस्बों को जोड़ रही हैं, प्रमुख नगरों को जोड़ रही हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो लोग
फंसे हुए हैं, जिनको इधर से उधर जाना है, उनके लिए ये इंतज़ाम किया गया है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि उससे पहले की अगर हम बात करें तो जब भी आप स्टेशन आएंगे, अब आप ये देख लीजिए, ये नज़ारे आप देखिए किस तरीके से स्थिति होगी। ये हम कह सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, पहाड़गंज साइड का। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हर एक व्यक्ति को ये कहा गया है कि वो 90 मिनट पहले पहुँचे। 90 मिनट पहले पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, साथ ही साथ आपका टिकट चेक किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अगर आपका कन्फर्म टिकट है तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो संक्रमण का खतरा आपको सबसे पहले होगा, ये बात ध्यान रखें। साथी को बाद में जाएगा, पहले संक्रमण आपको होगा, इसलिए अपना बचाव करते हुए दूर रहें, अपने सामान का विशेषकर ध्यान रखें। पुलिस अफसर की ये चेतावनी हम कह सकते हैं कि गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ कोरोना को लेकर जो कही जा रही है उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई है जिसकी व्यवस्था की गई है। ये सामान्य दिन नहीं है। यहाँ पर बैरियर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरियर लगाए गए हैं, और जब निर्देश होगा उसी के बाद एक एक करके लोगों को छोड़ा जा रहा है। और इस कड़ी मशक्क़त के बाद आप अंदर पहुँचोगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा है ये। यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है जिससे कोई व्यक्ति गड़बड़ न कर सके। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर इसी तरीके की भीड़ लगी हुई है। और अगर हम आज की बात करें तो आज बहुत ज़्यादा ट्रेनें नहीं हैं, 3 ट्रेनें हैं इस साइड से, तब ये हाल है। अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो कैसे संभाला जाएगा, किस तरीके से संभाला जाएगा, ये सोचने की बात है। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो लोग पहुँचेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, कहीं आपको बुखार तो नहीं है। साथ ही साथ आरोग्य सेतु आपको अपलोड करना है और एक तरीके से ये देखना होगा कि कहीं आप कोरोना संक्रमित तो नहीं हैं। अगर कोरोना संक्रमित हैं या ऐसा पाया जाता है तो आपको हम कह सकते हैं ट्रेन पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस तरीके की ट्रेनें जब चलाई जा रही हैं तब देश में संक्रमण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है और संख्या हम कह सकते हैं कि एक बड़े स्तर की तरफ जा रही है। ऐसे में कुछ लोग ट्रेनों को चलाए जाने पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ज़रूरत है और मजबूरी है। जब आप अंदर जाएंगे तो आपका सामान चेक किया जाएगा। और देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मास्क लगाए हुए हैं और यहाँ एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं। और जो यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए मास्क मैंडेटरी है, बगैर मास्क के आप अंदर नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि प्लेटफार्म टिकट अलाउड नहीं है, मतलब प्लेटफार्म टिकट बेचा ही नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर हम बताएं तो यहाँ पर जो ट्रेन है, जब ट्रेन को रवाना किया जाएगा तो हम कह सकते हैं इसके स्टॉपेज काफ़ी कम है। दूसरी बात यह है कि कोशिश ये की जा रही है, जिन लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आप अपना खाना लेकर खुद ही आइए, और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की जाएगी रास्ते में, जब ज़रूरत होगी तो आपको पैसा देकर पानी मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ जो ट्रेनें हैं, जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 15 जोड़ी ट्रेनें चलाने पर फैसला हुआ है और इन ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और अगर हम बात करें कि कितने लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो 1177 पैसेंजर इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए। और एक और ख़ास बात है, अगर नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ की अगर हम बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं 1122 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। और तीसरी ट्रेन जो नई दिल्ली से रवाना हो रही नई दिल्ली से बेंगलोर के लिए, वो उसमें 1165 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। तो लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है अपने घर जाने का, लेकिन उत्साह अपनी जगह है, सेफ्टी अपनी जगह है, लिहाजा लोगों को जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन किया जाना ज़रूरी है। एक और बात है कि इस ट्रेन में जितने भी पर्दे हैं वो हटा दिए गए हैं, पर्दों की अगर हम बात करते हैं। और इसके अलावा इस ट्रेन के अंदर एसी होने के बावजूद आपको चादर, तकिया, कंबल इस तरीके की चीज़ें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि इनसे संक्रमण फैलने का खतरा है। इसलिए ये सारी चीज़ें अगर आपको इस्तेमाल करनी तो अपनी चादर खुद लेके जाइए, ये ध्यान रखना है आपको। अपना पानी लेकर जाइए,
खाना अगर आप लेके जाते हैं तो बेहतर है, नहीं लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपको खाना खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके की ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से चलनी शुरू हो चुकी हैं। ये एक सुखद खबर है तमाम लोगों के लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम रेलवे की बात करते हैं तो देश की लाइफलाइन है, यानी रेल चली तो मतलब है देश चलने लगा है।